भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ऐसी बातें करते रहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने कई बार सोनिया गांधी जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, अन्य महिलाओं के खिलाफ ना जाने क्या क्या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। नासमझ व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करे फिर भी उसको इग्नोर किया जा सकता है, भूल चूक कह सकते हैं, पर लॉ मेकर्स, सांसद द्वारा ऐसी टिप्पणी, और वो तब भी जब वो चुनाव में हो, वो किसी पार्टी की भी महिला हो, उसका सवाल ये नहीं है किस पार्टी की महिला के बारे में कहा। मेरा मानना है किसी भी महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, महिला को इस तरह से किसी भी कंपेयर करना बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली कैंट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु ने सदर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। कांग्रेस पार्टी की इस मीटिंग में दिल्ली कैंट के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व पार्षद अनिल मित्तल भी पहुंचे, जिन्होंने प्रदीप कुमार उपमन्यु को जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। और पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने की भद्दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस पर अनिल मित्तल जी का कटाक्ष पूरी वीडियो में सुनिए। मीडिया से उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। जो आज यहाँ हम बैठे हैं, कल जब AICC वॉर रूम में बात हुई तो एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा लगाते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सफल रहें या ना रहें। बट कभी कभी जैसे अभी हमारे अनिल मित्तल भाई ने कहा कि वर्कर्स को देखा नहीं जाता, उनकी रिकॉग्निशन नहीं होती। तो आज उसी की पहल में हमारे बीच ये लोग आए हैं कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वो खुद रूबरू हो पाएं। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि हम सबका चुनाव है, और मैं इतना ही आश्वासन देता हूँ कि 5 साल चुनाव का नतीजा जो भी हो, आप लोगों द्वारा दिया गया सहयोग मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और हो सकता है मुझसे इस चुनाव के दौरान मैं पर्सनली हर किसी के घर ना आ पाऊं, शायद हो सकता है टेलीफोन से कांटेक्ट भी ना पाऊं, तो उसमें मुझसे नाराज ना होना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1 महीने के अंदर कितनी व्यवस्था है। कोशिश मेरी ये है कि हर घर में मैं जाऊं और हर घर में जाके आपसे विनती करूं कि जो मैं इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को आप वोट दें, मतदान दें, अपना सहयोग दें, और जितने भी आप सब यहाँ पर स्तंभ हैं, अगर आप सब लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली कैंट से जरूर अपना फतेह लहराएगी। कई हजार किलोमीटर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। मेहनत वो इतनी करते हैं, इतना ग्राफ कांग्रेस का आगे ले जाते हैं, अपनी जान की बाजी कई बार लगा देते हैं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता उनकी मेहनत को हमको खराब कर देते हैं जब हम लोग आपस में मन मुटाव रखकर हम कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं विरोध कर देते हैं। पिछला इतिहास कैंटोनमेंट का इससे छुपा हुआ है। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बैठे हैं कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने उम्मीदवारों को जितवाया है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ चौधरी साहब, मैं गलत तो नहीं कर रहा, आपके साथ भी हुआ, लेकिन आज ऐसा मौका नहीं कि हम शिकवा शिकायत रखें, कुछ ऐसी कोई बात कड़वी कहें या कोई इससे ऐसी कोई बात कहें जिससे पार्टी कमजोर हो। मैं बिदुड़ी साहब को यकीन दिलाता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में हमारी ड्यूटी लगा देंगे, वहां पर हम लोग तन मन और धन के साथ वहां पर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। दिल्ली कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। आज की जनसभा कैसी रही और क्या कुछ इसमें मेन उद्देश्य आपने जनता को दिया है? देखिए, ये जनसभा नहीं थी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। ये हमारे लोकल वर्कर्स की एक अपनी मीटिंग थी, जिसमें आज चुनाव 2 बजे डिक्लेयर हुए हैं कि 5 फरवरी को होंगे। उसके बाद एक छोटी सी हमने वर्कर्स की अपनी, कहते हैं ना, अंदरूनी मीटिंग रखी है, ताकि वर्कर्स को पता लगे कि हमें क्या कार्य करना है और कैसे कैसे करना है। हर क्षेत्र से यहाँ लोग आए हुए थे। इसको जनसभा नहीं कहेंगे, हमारी कांग्रेस परिवार की अपनी एक बैठक थी। बैठक में आपने सभी को सबका रोल और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताया है। बहुत अच्छा लगा जानकर प्रदीप जी। अब मुझको ये बताइए कि जो आप भी एक उम्मीदवार हैं, वो भी एक उम्मीदवार है, जो टिप्पणी कर दी है प्रियंका गांधी जी के गालों को सड़क
जैसा चमकाना, तो ये किस तरह की अभद्र भाषा है और आपको किस तरह लगा है? मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि भारतीय जनता की केंद्र में सरकार है, देश में भारतीय जनता के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक इस व्यक्ति को टिकट जो दी थी वो वापस क्यों नहीं की। ऐसे व्यक्ति को किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो जो लॉ मेकर्स जिनको हम कहते हैं, ये लॉ मेकर्स हैं। ये कैसे लॉ मेकर्स हैं जिनको बात करने की तहजीब नहीं है, जिनको महिलाओं से कैसे एड्रेस करना है की तहजीब नहीं है। मुझे बड़ा खेद है कि हमारे प्रधानमंत्री इस व्यक्ति इशू पे आज तक साइलेंट हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव की ब्रीफिंग जो आज राजकुमार जी ने दी है उसमें खासकर ये इस पॉइंट को रखा है कि महिलाओं से संभल के बातचीत करनी है और ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है, सभी कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। और अगर आप सीमा नहीं रखते हैं तो बिल्कुल टिकट ले लेना चाहिए, जैसे आपने बात कही ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हमको तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि इस प्रकार की पब्लिक भाषा में इस प्रकार की टिप्पणी करना तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और वो भी एक जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, जो जानते हैं कि लॉ मेकर्स की क्या मर्यादा होनी चाहिए, लॉ मेकर्स की भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है, सांसद रह चुका है, उसके द्वारा ऐसी टिप्पणी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कोई ऐसा ना समझ व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करे फिर भी उसको इग्नोर किया जा सकता है, भूल चूक कह सकते हैं, पर लॉ मेकर्स सांसद द्वारा ऐसी टिप्पणी, और वो तब भी जब वो चुनाव में हो, वो किसी पार्टी की भी महिला हो, उसका सवाल ये नहीं है किस पार्टी की महिला के बारे में कहा। मेरा मानना है किसी भी महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, महिला को इस तरह से किसी भी कंपेयर करना बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल, एक के बाद एक गलती है ये और इस गलती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ लिखा भी है कि नज़रअंदाज नहीं, संघर्ष होगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बुजुर्गों का इतना समर्थन मिल रहा है, इतने पुराने लोग जो आपके काफिले के साथ आज मीटिंग में भी उपस्थित रहे, क्या कुछ राज है? देखिए, ये बुजुर्ग तो वो हैं जिन्होंने कांग्रेस को सदा जिंदा रखा है। ये आदर्श हैं इनके। इन्होंने शायद जब आज़ादी मिली तब उन्होंने देखा है किस तरह हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के आज़ादी दी है। वो इनके दिल दिमाग में वो विचार आज भी हैं और उसी दिल विचारों पर अपनी और उसी मर्यादा पर, उसी आदर्शों पर ये आज खड़े हैं। इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको ये जानते भी नहीं, अपने आप बुलाकर मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे प्रेरित कर रहे हैं। ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु जी, क्या लग रहा है माहौल, क्या कुछ तैयारी है और लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि इस बार आप पार्टी जा रही है। जो कांग्रेस की वोट अरविंद केजरीवाल द्वारा गुमराह करने से आप पार्टी को चली गई थी। लोगों ने सोचा कि जन आंदोलन आएगा, जन संवाद आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें की थी। माननीय शीला दीक्षित के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, लोग उससे गुमराह हो गए थे। और अब 11 साल के कुशासन के बाद उनको लगा कि 11 साल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की सड़कें हों, नाली हों, कानून व्यवस्था हो या कुछ भी हो। माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल रही, उस वक्त किसी भी लोगों को पता नहीं था कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि उनको काम करना आता था, उनको तरीका था, उनको सलीका था। हमारे अरविंद केजरीवाल IAS तो ज़रूर हैं, पर शायद इन्होंने कभी सरकारी दफ्तर में काम नहीं किया, इसीलिए वो पूरा वक्त सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, अपनी नालायकी छुपाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और यही कारण है कि दिल्ली की कोई गवर्नेंस नहीं हुई। दिल्ली कैंट विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं अनिल मित्तर जी, जो कि पूर्व चेयरमैन व पूर्व निगम पार्षद भी रहे हैं। बहुत सौभाग्य आपको आज हमने पकड़ लिया है सर यहाँ पर। और जनसभा रही है कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार उपमन्यु जी की, ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु जी की, क्या कुछ रहा यहाँ पर जनसभा में? आज ये पहली मीटिंग एक कार्यकर्ताओं की बुलाई गई है, जिसमें हमारे AICC के ऑब्जर्वर आए, राजेश जी, राजा साहब, और उन्होंने आकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि राहुल गांधी जी ने कहा है किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई भी समस्या हो, वो मेरी टीम के ये लोग यहाँ पर रहेंगे जब तक चुनाव चलेगा, और वो मेरे पास डायरेक्टली अपनी कोई भी समस्या हो, कुछ सुझाव हो, उसको भेज सकते हैं। जी, तो अच्छा है यहाँ पर आपका सोच विचार आप लोगों ने रखा। मैं
एक जो टिप्पणी रमेश बिदूड़ी जी ने जो कर दी है, प्रियंका गांधी जी के जिस तरह के गाल हैं उस तरह की सड़कों को चमकाएंगे, कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग जो किया है, और आपको किस तरह लगा? पहले तो ये बताइए। ये अति निंदनीय है और ये अक्सर ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ऐसी बातें करते रहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने कई बार सोनिया गांधी जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, अन्य महिलाओं के खिलाफ ना जाने क्या क्या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के बारे में ये घिनौनी भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता कड़ी निंदा करते हैं और उनको इतिहास बताना चाहते हैं, उनको सनातन धर्म बताना चाहते हैं कि चाहे वो भागवत को पढ़ लें, हम रामचरितमानस को पढ़ लें या किसी और भी ग्रंथ को पढ़ लें, जब जब भी किसी महिला का किसी ने अपमान किया है या उस पर अत्याचार किया है तो उसका परिवार सहित उसका सत्यानाश हो गया। बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। चाहे मैं बात करूं, दुर्योधन ने अपनी भाभी द्रौपदी का अपमान किया, प्रयास किया चीरहरण करने का, और कंस ने अपनी सगी बहन द्रौपदी का अत्याचार किए उस पर, और इसी तरीके से सीता माता को रावण उठाकर ले गया, उनका अपमान किया, अत्याचार किया। तो इन परिवारों का क्या हुआ? इनका ये हुआ, उनका सर्वनाश हो गया। और मैं समझता हूँ ये जो बयान रमेश बिदूड़ी का है, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पाताल में ले जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुकसान उनको इस वजह से होगा। और हम लोग मांग करते हैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उनका जो वहाँ पर टिकट उनको कालका जी से दिया गया है, उस टिकट को कैंसिल किया जाए और वहाँ पर अपना कोई और दूसरा उम्मीदवार दिया जाए। तो आपने सुना अनिल मित्तल जी के कितने खूबसूरत वचन हैं, और उन्होंने किस तरह जो है महाभारत से भी इस चीज़ को लिंक कर दिया है। जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो नहीं होना चाहिए। विधानसभा अपडेट्स में आज हमने ये भी सुना है कि महिला के लिए कोई टिप्पणी नहीं, महिला के लिए कोई अभद्र भाषा नहीं, क्योंकि आज चुनाव अपडेट्स आया है। 5 तारीख का मतदान है और 8 तारीख का मतगणना है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर कोई भी उम्मीदवार या कोई भी किसी पार्टी का नेता किसी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसकी उम्मीदवारी या उस पार्टी की मान्यता है उसको भी रद्द कर दिया जाए। तो हम लोग का चुनाव आयोग का जो फैसला है उसको हम लोग स्वागत करते हैं।